हेलो दोस्तों, आज कुछ ऐसा पेश करने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपको आश्चर्य भी होगा और आपके आंखों में आंसू भी छलक आएंगे। अगर आपके पास 5 मिनट का समय है तो कृपया इसे अंत तक जरूर सुनना। आपके जीवन की बीती हुई कुछ यादें ताजी हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा मानना है कि दुनिया में जितना बदलाव हमारी पीढ़ी ने देखा है, हमारे बाद की किसी भी पीढ़ी को शायद ही इतने बदलाव देख पाना संभव हो। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिसने बैलगाड़ी से लेकर सुपरसोनिक जेट देखे हैं, बेरंग खत से लेकर लाइव चैटिंग तक देखा है और वर्चुअल मीटिंग जैसी असंभव लगने वाली बहुत सी बातों को संभव होते हुए भी देखा है। हम वो पीढ़ी हैं जिन्होंने कई बार मिट्टी के घरों में बैठकर परियों और राजाओं की कहानियां सुनी है, जमीन पर बैठकर खाना खाया है, प्लेट में डाल डालकर चाय पी है। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने चांदनी रात में डिबरी लालटेन या बल्ब की पीली रोशनी में होमवर्क किया है और दिन के उजाले में चादर के अंदर छिपाकर नॉवेल पढ़े हैं। हम वही पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने अपनों के लिए अपने जज्बात खतों में आदान प्रदान किए हैं और उन खतों के पहुंचने और जवाब के वापस आने में महीनों तक इंतजार किया है। हम उसी आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जो अक्सर अपने छोटे छोटे बालों में सरसों का ज्यादा तेल लगाकर स्कूल और शादियों में जाया करते थे। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने स्याही वाली दावत या पेन से कॉपी, किताबें, कपड़े और हाथ काले नीले किए हैं, तख्ती पर सेठी की कलम से लिखा है और तख्ती धोई भी है। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने टीचर से मार खाई है और घर में शिकायत करने पर फिर दोबारा मार खाई है। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने अपने स्कूल के सफेद कैनवास फूज पर खड़िया का पेस्ट लगाकर उसे चमकाया है। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने गुड़ की चाय पी है, काफी समय तक सुबह काला या लाल दंतमंजन या सफेद टूथ पाउडर इस्तेमाल किया है और कभी कभी तो नमक से या लकड़ी के कोयले से दांत साफ किया है। हम निश्चित ही वो लोग हैं जिन्होंने चांदनी रातों में रेडियो पर BBC की खबरें, विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो, बिना का गीतमाला और हवा महल जैसे प्रोग्राम पूरी शिद्दत से सुने हैं। हम वो आखिरी लोग हैं जब हम शाम होते ही छत पर पानी का छिड़काव किया करते थे, उसके बाद सफेद चादर बिछाकर सोते थे। एक स्टैंड वाला पंखा सबको हवा के लिए हुआ करता था। सुबह सूरज निकलने के बाद भी ढीठ बने सोते रहते थे। वो सब दौर बीत गया। चादरें अब नहीं बिछा करते। डब्बों जैसे कमरों में कूलर, AC के सामने रात होती और दिन गुजरते हैं। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने वो खूबसूरत रिश्ते और उनकी मिठास बांटने वाले लोग देखे जो लगातार अब कम होते चले गए। अब तो लोग जितना पढ़ लिख रहे हैं उतना ही खुदगर्जी, बेमुरव्वती, अनिश्चिंतता, अकेलेपन व निराशा में खोते जा रहे हैं। और हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की मिठास महसूस की है। और हम इस दुनिया के वो लोग भी हैं जिन्होंने एक ऐसा अविश्वसनीय सा लगने वाला नजारा देखा है। आज के इस कोरोना काल में पारिवारिक रिश्तेदारों, बहुत से पति पत्नी, बाप बेटा, भाई बहन आदि को एक दूसरे को छूने से डरते हुए भी देखा है। पारिवारिक रिश्तेदारों की तो बात ही क्या करें, खुद आदमी को अपने ही हाथों से अपनी ही नाक और मुंह को छूने से डरते हुए भी देखा है। अर्थी को बिना 4 कंधों के शमशान घाट पर जाते हुए भी देखा है। पार्थिव शरीर को दूर से ही अग्नि दाग लगाते हुए भी देखा है। हम आज के भारत की एकमात्र वह पीढ़ी है जिसने अपने माँ बाप की बात भी मानी और बच्चों की भी मान रहे हैं। शादी में बफेट खाने में वो आनंद नहीं जो पंगत में आता था, जैसे सब्जी देने वाले को गाइड करना, हिला के दें या तरी तरी देना, उंगलियों के इशारे से 2 लड्डू और गुलाब जामुन, काजू कतली देना, पूड़ी छांट छांट के और गरम गरम लेना, पीछे वाली पंगत में झांक के देखना कि क्या क्या आ गया, अपने इधर क्या बाकी है और जो बाकी है उसके लिए आवाज लगाना, पास वाले रिश्तेदार के पत्तल में जबरदस्ती पूड़ी रखवाना, रायते वाले को दूर से आता देखकर फटाफट रायते का दोना पीना, पहले वाली पंगत कितनी देर में उठेगी उसके हिसाब से बैठने की पोजीशन बनाना और आखिर में पानी वाले को खोजना। एक बात बोलो, इनकार मत करना मेरे दोस्त, यह वीडियो जितना मर्जी उतने लोगों को भेजना, क्योंकि जो इस वीडियो को देखेगा उसका बचपन जरूर याद आ जाएगा। वह आपकी वजह से अपने बचपन में चला जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।